हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है टिप्स एंड ट्रिक्स बाय ओंकार। मैं हूं ओंकार सर। आज हम देखने वाले एक नया वाला टॉपिक जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। ये 8th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का टॉपिक है जिसमें से हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 देखने वाले हैं। पहले ये समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन मींस टू फैक्टराइज, मतलब फैक्टर्स निकालने होते हैं हमें इसमें। ओके, क्या करना है? फैक्टर्स निकालना है। कोई भी एक टर्म दिया होगा या फिर ज्यादा टर्म दिए होंगे, क्या होगा उसमें से हमें क्या करना है? सिर्फ फैक्टर्स निकालना है। अभी देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। क्या करना है हमें? कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। किसमें से? गिवन टर्म्स में से। देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, इज इक्वल टू 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 3, और 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया? ये 2 और ये 2। मतलब कॉमन फैक्टर्स दोनों में से कौन सा फैक्टर कॉमन है? कॉमन लिखना है, मतलब एक बार लिखना है। वो क्या होगा? कॉमन फैक्टर। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ CF इज इक्वल टू, मतलब कॉमन फैक्टर। आपको इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8 इज इक्वल टू क्या आएगा? वो सिर्फ एक बार 2। ओके, तो फिर हमारा कॉमन फैक्टर क्या मिला? 2 मिला। मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है इसलिए। बाकी कौन सा नंबर? देखो यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर दूसरी बार 2 नहीं है। यहाँ पर भी 2 है लेकिन और एक बार 2 नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 है क्या? 8 के फैक्टर में नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम? बाकी कुछ ना लिखते हुए सिर्फ ये लिखेंगे 2। ओके, क्योंकि यहाँ पर भी एक है, एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो फिर हमने एक बार लिखा। ऐसे हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पर टर्म्स दिए गए कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से सब क्वेश्चन देखो। पहला वाला 12x 36। यहाँ पर देखो क्या करना है? स्टार्टिंग में हमें फैक्टर्स ऑफ 12x वो निकालना है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 36 निकालना है, और कॉमन फैक्टर्स को हमें उसके नीचे लिख देना है। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 वो हमें यहाँ पर लिख देना है। पहले 12x के फैक्टर निकालते हैं। देखो ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं। 12 का फैक्टर निकालना है तो फिर ऐसे करो। उसके बाद देखो 2 6 जा 12। हमें कैसे पता चला कि 12 2 के टेबल में है? क्योंकि द नंबर विच आर एंडिंग विद 0 2 4 6 8 are divisible by 2, so that here is 2, so the 12 is divided by 2. Then after that 2 3s are 6 and 3 3s are 1, that means ये वाला जो 3 है वो सिर्फ 3 के टेबल में, 2 के टेबल में नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? 3 से उसको डिवाइड करेंगे और हमारे फैक्टर यहाँ पर खत्म हो गए। देखो यहाँ पर तो फिर क्या फैक्टर आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पर देखो 12 के फैक्टर निकाले वो हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर x है, मतलब क्या है? एक बार x, इसलिए एक बार x लिख देंगे। उसके बाद 36 देखो, 36 के फैक्टर यहाँ निकालो। The number which are ending with 0 2 4 6 8 are divisible by 2, so that it is divided by 2। 2 1 are 2, remaining 1 and ये वाला 6, मतलब 2 8 are 16। उसके बाद यहाँ पर फिर से 8 है एंडिंग में, 2 9 are 18। यहाँ पर 9 है, मतलब वो 3 के टेबल में है। 3 3 are 9 and 3 1 are 3। चलो तो फिर यहाँ पर फैक्टर्स लिख देंगे। 36 के फैक्टर देखो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी देखो इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है हमें? यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो फिर एक बार 2 लिख देंगे कॉमन फैक्टर में। उसके बाद यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, उसके बाद और एक 2 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं, क्योंकि जो कॉमन था हमने ऑलरेडी वो लिख दिया। अभी देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3 है, वो कॉमन है क्या? नहीं है। तो फिर फैक्टर्स क्या आए हमारे? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। हमारा आंसर आ गया 12। यहाँ पर हमारा आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से सब क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो गया। बस इतना ही करना है। क्या करना है? फिर से देखो 12x के फैक्टर निकालने, मतलब 12 के फैक्टर यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद 36 के फैक्टर निकालने हैं, यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 यहाँ पर हमें वो लिख देने हैं। उसके बाद लास्टली एंडिंग में क्या करना है? अगर यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स है, अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो फिर वो हमें करना है। मल्टीप्लिकेशन करके हमारा आंसर आ गया 12 और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमारा आंसर आ गया 12, दैट्स इट, बस। ओके, इतना ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से सब क्वेश्चन।
2y, 22xy। ये हम ओरली के फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो 2y के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into y हो गया इसका फैक्टर। अभी 22xy के फैक्टर लिखने हैं। 22xy इज इक्वल टू 22 किसके टेबल में है, 11 के, मतलब 2 into 11 into x into y, क्योंकि यहाँ पर x into y है, मतलब xy है इसलिए x into y लिखा हमने, फैक्टर करके लिखा। उसके बाद देखो 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, मतलब कॉमन फैक्टर्स तुम्हारे क्या आ गए, 2y एंड 22xy में से 2y 2 into y मतलब 2y। यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है 2 और y भी कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 into y मतलब 2y लिख दिया। हमारा कॉमन फैक्टर आ गया 2y। खत्म, बस यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। ऐसे हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन 14pq कॉमा 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। अभी देखो 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 के फैक्टर 2 into 7, 2 7 जा 14, 14pq इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 into 7 into p into q। उसके बाद 28 के फैक्टर ले लो, 28 p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 28 का फैक्टर देखो यहाँ पर निकालो अगर नहीं आता है तो 28, उसके बाद 2 14 जा मतलब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 14 जा 8, 28 मतलब 14 2 जा 28। उसके बाद 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, मतलब फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 into 7 into यहाँ पर p स्क्वायर है मतलब p into p और यहाँ पर q स्क्वायर है मतलब q into q। इसमें से कॉमन फैक्टर देखो कौन से है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो फिर क्या है वो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर एक 7 है, यहाँ पर p है, यहाँ पर भी p है, उसके बाद यहाँ पर q है, यहाँ पर भी q है एक बार। तो फिर क्या लिखेंगे, 2 into 7 into p into q, मतलब क्या आएगा 2 into 7 into p into q, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 14pq, वो हमारा कॉमन फैक्टर रहेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, टू एक्स, यहां पर देखो ये वाला अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन, 2x कॉमा 3x स्क्वायर कॉमा 4, ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन। यहां पर देखो तीन टर्मिनोलॉजी है, मतलब तीन टर्म्स है, यहाँ पर 2x एक टर्म है, 3x स्क्वायर एक टर्म है और 4 एक टर्म है। देखो यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालना है, तो फिर 2x इज इक्वल टू 2 into x, 3x स्क्वायर मतलब 3 into x into x, उसके बाद 4x है, 4 के फैक्टर होते हैं 2 into 2। यहाँ पर देखो कॉमन कुछ आता है क्या तीनों में से, हमें कुछ दोनों में से नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर तीन टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या उसके फैक्टर वो देखना है। यहाँ पर 2 into x है, यहाँ पर 3 into x into x है, यहाँ पर 2 into 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो फिर क्या करना है हमें, डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी फैक्टर सेम नहीं है, तो फिर इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सिर्फ ओनली 1, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। जब भी किसी में अगर कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर हमारा आंसर आ जाता है 1। तो फिर बच्चों आगे के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर दो, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो मैं आपको जल्दी अपलोड करा के दूंगा। चलो तो फिर थैंक्स।